अगर हमारे किसी काम से या किसी फैसले से हमारे परिवार के ऊपर असर होता हो या कोई हमारा रिश्तेदार उससे प्रभावित होता हो तो हम वो काम बहुत सोच समझ कर करते हैं, कोई फैसला बहुत सोचने समझने की बात लेते हैं क्योंकि उसका सीधा असर हमारे परिवार या रिश्तेदारों पर हो रहा होता है। इसी जो संदर्भ है उसके इर्द गिर्द मैं आपको ये खबर समझाने की कोशिश करूंगा। खबर की हेडलाइन है ईडब्ल्यूएस पर 5 दिन में सुनवाई होगी और सवर्ण जज क्या फैसले देंगे। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर इस देश में एक्सक्लूसिवली सिर्फ सवर्णों को 10% कोटा दिया गया। 3 साल हो गए हैं उनको आरक्षण का लाभ लेते हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित और उनके साथ बनी संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सभी पक्षों को दलीलों को सुन लिया जाएगा और फिर उसके बाद में फैसले की तारीख तय की जाएगी। बेंच की तरफ आप अगर अपना ध्यान डालें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और इस मामले की संवैधानिकता की जांच करेगी, इसमें आप देखेंगे तो सीजेआई हैं यूयू ललित और उनके अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं। ये 5 जजों की बेंच है, संवैधानिक बेंच है। पांचों के पांचों सवर्ण हैं, अपर कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। 3 तो ब्राह्मण ही जज हैं इस बेंच में, 3 ब्राह्मण जज हैं, बाकी जो 2 हैं वो भी अपर कास्ट हिंदू हैं। यानी 5 सवर्ण जज मिलके ये फैसला करेंगे कि सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण की संवैधानिकता सही है या फिर वो गैर संवैधानिक है, उसको रद्द कर देना चाहिए या फिर ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान है उसको जारी रखा जाए। ये फैसला ये 5 जजों की बेंच जो है वो करने वाली है। पांचों जज सवर्ण हैं और यह फैसला सीधे सवर्णों पर असर डालेगा। इनके जो फैसले आएंगे उनसे इनके रिश्तेदारों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनके रिश्तेदार जो होंगे वो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई फॉरेन सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, कोई आईआईटी आईआईएम में एडमिशन की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी भी बड़े संस्थान में काम शिक्षा या इस तरह की तैयारी कर रहा होगा। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर रद्द हो जाता है तो हो सकता है कि इनके किसी जानने वाले व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति पर भी उसका बुरा असर पड़े, उसका नुकसान हो जाए। और अगर ये जारी रहता है तो मुमकिन है कि बहुत सारे इनके जानने वाले लोग, परिवार के लोग भी इस फैसले से लाभान्वित होंगे, उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि परिवार का ही पूरा का पूरा मसला है। ईडब्ल्यूएस में आप अगर ये सोचते हो कि गरीबी के आधार पर वो आरक्षण मिलता है तो कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर आरक्षण ले सकता है, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में जाति बंधन है सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को, जिन्हें जनरल कैटेगरी के नाम पर कहा जाता है कि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ सवर्णों को एक्सक्लूसिव कोटा दिया गया है। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कोई आरक्षण उसमें नहीं मिलता है, यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। सीधे सीधे 10% आरक्षण जो है वो सवर्णों को दिया गया है। अब एक जो लीगल एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो कानून के जानकार होते हैं, जो न्यायपालिका पर नजर रखने वाले लोग होते हैं, वो एक शब्द वहां पर इस्तेमाल होता है जिसे मुझे लगता है कि ये जानकार लोग समझ सकते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों का टकराव होना। यानी अगर मैं किसी कुर्सी पर बैठा हूं और मैं कोई फैसला ले रहा हूं, मैं कोई जजमेंट दे रहा हूं और उस जजमेंट से प्रभावित होने वाले लोग या उस जजमेंट में जो पार्टी बने हैं, पेटिशनर हैं, वो कोई लोग हैं या इस तरह के जो लोग उससे सीधे प्रभावित हो सकते हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक है, उनसे कोई मेरा रिश्ता है, तो बहुत मुमकिन है कि वो व्यक्ति प्रभावित हो जाए, मेरे ऊपर उसका असर हो, साइकोलॉजिकली हो सकता है जहन में कहीं वो चीजें रहें। तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को माना जाता है कि आपके हितों का टकराव हो रहा है। आप ऐसी स्थिति में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो माना जाता है कि सबसे बेहतर रास्ता है, वो ये होता है कि हम अपने आप को उस फैसले से, उस सुनवाई से अलग कर लें, उस पद से अलग कर लें और कह दें कि इस मामले की सुनवाई हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे हितों का टकराव हो रहा है। अब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला यहां भी सीधे सीधे बनता है। पांचों जज सवर्ण हैं, सवर्णों को ही आरक्षण मिला है, सवर्णों के आरक्षण की संवैधानिकता पर सुनवाई हो रही है। सवर्ण जज फैसला सुनाएंगे, सवर्ण जो वकील हैं वो दलीलें देंगे। अब यहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता है क्या?
क्योंकि सीधा असर तो आपके ही अपने समुदाय, अपनी जाति के लोगों पे, आपके रिश्तेदारों पर उसके पड़ने की संभावना है। तो यहां पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी बनता है, क्योंकि जज यहां जो है एक तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मामले में पार्टी भी है, यानी उसके अपने समाज के लोगों का भी उसमें हित है, उसका नुकसान हो सकता है। तो मुमकिन है कि कोई जज उससे भी प्रभावित हो और अपने फैसला सुनाते वक्त वो इन चीजों का भी ध्यान रखे। तो यहां सीधे सीधे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी बनता है। पांचों जज हैं, सीधे सवर्ण जजों को बेंच में रखा गया है। ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई में कोई भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति नहीं है कि जो वहां पर अपना फैसले सुनाने में अपनी राय रख सके। तो 5 सवर्ण जज फैसला करेंगे कि सवर्णों को आरक्षण मिले या ना मिले। तो बहुजनों की भागीदारी नहीं है, कोई बाहर से भी कोई एक्सपर्ट पैनल नहीं है कि किसी पैनल का कोई आयोग हो, कमीशन हो, जिसकी सिफारिश के आधार पर कोई फैसला लिया जाए। ऐसी कोई आउटडोर या कहीं की आउटसाइड की कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं देखने को मिलती है। सीधे जो है वो ये बेंच, संवैधानिक पीठ जो इस पर फैसला सुनाने वाली है, तो बाहर से भी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बहुत गुंजाइश है कि उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असर हो, कहीं ना कहीं जनेऊ कनेक्शन हो, कहीं कहीं जाति का असर हो। बहुत सारी मुमकिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है और भारत में तमाम जो काम होते हैं उसमें लोगों की जाति एक प्रमुख भूमिका निभाती है। और न्यायपालिका पर तो जातिवादी होने के आरोप बहुत लंबे समय से लग रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका में देश की सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट्स में जो जज हैं उनकी संख्या को जब हम देखते हैं, डाइवर्सिटी को जब हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा जो जज हैं वो सवर्ण जाति के जज हैं, वो अपर कास्ट हिंदू हैं, ज्यादातर मेल अपर कास्ट हिंदू हैं। हमने डाइवर्सिटी की बात की तो उन्होंने 3 ब्राह्मण जजों को हटाकर, यानी रिटायर होने के बाद उनके 3 सवर्ण ब्राह्मण महिलाओं को उनकी जगह बिठा दिया और कह दिया कि हमने जेंडर को प्रतिनिधित्व दिया है, हमने लिंग के आधार पर भागीदारी की गारंटी दी है, लेकिन महिलाएं तो सवर्ण है, ब्राह्मण है। ये इनका फॉर्मूला है। तो न्यायपालिका पर पहले ही आरोप लगते रहे हैं कि न्यायपालिका जातिवादी है, और इस मामले पर खासकर क्योंकि यह मामला आपको याद होगा जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ईडब्ल्यूएस का कार्ड खेला था संसद में, बिना किसी प्रॉपर बहस के, बिना कोई आंकड़े दिए कि आर्थिक आधार पर सवर्ण कैसे पिछड़े हैं, कैसे वो गरीब हैं, कैसे उन्हें आरक्षण की जरूरत है, उनका प्रतिनिधित्व सही नहीं है। ऐसा कोई डेटा संसद में पेश नहीं किया गया। उनके कोई आंकड़े, रिसर्च पैनल, आप देखें कि मुसलमानों के लिए जैसे सच्चर कमेटी है, ओबीसी के लिए मंडल कमीशन था जिन्होंने सिफारिश की थी, ऐसा ईडब्ल्यूएस के मामलों में कोई भी आयोग सिफारिश नहीं कर रहा था, कोई भी ऐसी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन एक तरफा फैसला लिया गया। ईडब्ल्यूएस को जो बिल है उसमें संविधान में संशोधन किया गया, 103वां संवैधानिक संशोधन, और उसके बाद जो संविधान की जो आरक्षण से जुड़ी हुई धाराएं हैं उसमें उपधाराएं जोड़ी गई और कहा गया कि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर के आधार पर भी सरकारें अब आरक्षण दे सकती हैं। और सरकार ने 48 घंटे में दोनों सदनों में बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और ईडब्ल्यूएस कोटा अगले ही दिन से लागू हो गया। संभवतः ये भारत के ऐसे कानून बनने का इकलौता ऐसा आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें इतनी फुर्ती दिखाई है मोदी सरकार ने और इसको लागू कर दिया। महज 48 घंटे में ये कानून बन गया, जबकि जो मंडल कमीशन की उसकी रिपोर्ट थी वो 1980 के उसमें आ गई थी, लेकिन 1990 तक आते आते कितने लोगों ने उसको इग्नोर किया, दशकों तक वो पड़ी रही, तब जाकर वो लागू हुई है। बहुत बड़ी मांग थी, उसमें ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जब ये जनवरी 2019 में ये मामला सामने आया तो इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ईडब्ल्यूएस जो बिल है ये लागू होने के बाद आरक्षण की सीमा जो है वो कहीं की 60% के करीब पहुंच गई है, 0.5 कम है। और उसमें क्योंकि 10% इनके लिए है, 49.5% पहले से ही है, तो 59.5% जो है वो आरक्षण पहुंच गया है। तो ये इंदिरा साहनी जजमेंट का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, इसीलिए ये चैलेंज हो सकता है। और दूसरा ये संवैधानिक संशोधन है, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जाति और पिछड़े तौर की बात कही गई थी, लेकिन इन्होंने उसमें नई धाराएं जोड़ दी मोदी सरकार ने और फिर ये कानून बन पाया।
तो संविधान संशोधन भी क्या गलत है, यह भी चैलेंज किया गया कि दो मामले हैं। एक तो इंदिरा साहनी जजमेंट में इसका आरक्षण की 50% सीमा से आप ज्यादा चले गए, दूसरा आपने संविधान में संशोधन किया, संविधान की जो मूल भावना है उसमें तो यह बात नहीं की गई थी, आपने कहीं संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, इसको भी चैलेंज किया गया। ये जनवरी 2019 के बाद कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ये मामला गया, पेटिशन डाली गई, लेकिन अभी आप देखिए 3 साल हो गए हैं, अभी इस मामले में सुनवाई ही नहीं हुई है। इस मामले में 1-2 सुनवाई अभी हुई है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि इन दिनों में हम सुनवाई करेंगे। 3 साल में आरक्षण की इतने बड़े मुद्दे पर, ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण है, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई भी नहीं करती, उस फैसले को लिस्ट भी नहीं करती। आप देखिए कि जो दूसरे फैसले हैं उन पर रात में भी अदालतें बैठ जाती हैं, 1 दिन में 2 दिन में फैसले आ जाते हैं। और हमने तो यह भी देखा कि जी न्यूज के रोहित रंजन के केस में तो बिना पेटिशन फाइल किए ही मामले को लिस्ट कर दिया गया था कि कल इस पर सुनवाई होगी जमानत पर। ऐसी जो फुर्ती है, तीव्रता है ऐसे मामलों में, वो फुर्ती हमें यहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन जो दूसरे आरक्षण थे, जैसे ओबीसी आरक्षण था, नीट में ओबीसी के आरक्षण का मसला था, लोगों ने उसको चैलेंज किया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर सुनवाई हुई, रोक लगा दी गई, और जब तक रोक लगी रही तब तक ओबीसी को नीट में आरक्षण नहीं मिला। उसमें मोदी सरकार ने बाद में दबाव में फैसला लिया तो नीट में आरक्षण इस बार मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें सुनवाई इतनी फुर्ती से कि रोक लगा दी कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आता कोई भी भर्ती नहीं होगी, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, इसके बारे में कोई सीटों में रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं मिलेगा। एससी एसटी के मसले में भी ऐसा ही है, जब एससी एसटी के आरक्षण का मसला जाता है तब भी सुप्रीम कोर्ट बहुत फुर्ती दिखाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या हो गया, उन्होंने इसको लिस्ट ही नहीं किया, उन्होंने इस पर सुनवाई नहीं की, और इतने दिनों में 3 साल हैं, 3 साल में बम्पर भर्तियां निकली हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पर। अभी हाल ही में बीएसएफ की भर्तियां आपने देखी होंगी, जहां पर जो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो जॉब निकली थी, उसमें जो सवर्ण है उनके लिए 30 पद आरक्षित कर दिए गए, ओबीसी के लिए 0 पद, और उसके अलावा 23 पद जो है वो सवर्णों के लिए लगा दिए, यानी कि 53 पद, और कुल पद आए गए 70 थे, 70 में से 53 पद सिर्फ सीधे सवर्णों को दे दिए गए, ओबीसी को 0 पद मिला। ऐसे तमाम मामले हमने देखे कि तमाम यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस की भर्तियां निकल रही हैं, यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है, जितनी भर्तियां निकल रही हैं, पता नहीं कौन सा रोस्टर अप्लाई करता है, कौन सा आरक्षण का फॉर्मूला लगाते हैं, ईडब्ल्यूएस को बम्पर भर्तियां दी जा रही हैं, लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं, यूपीएससी तक में ईडब्ल्यूएस के नाम पर लोग आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, फॉरेन सर्विसेज में जा चुके हैं, रैंक 1 ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। ये हाल तब है जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, पेंडिंग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जहमत नहीं उठाई, ये उन्होंने कोशिश नहीं की कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक रिक्रूटमेंट पर कम से कम रोक लगा दी जाए, एडवर्टीजमेंट पर कम से कम रोक लगा दी जाए कि जब तक फैसला नहीं आता कोई भर्ती नहीं होगी, फैसला जल्द सुनाएंगे, उस पर सुनवाई करते, 2 महीने लगाते, 4 महीने लगाते, 1 साल लगाते, उसका निपटारा तो करते। 3 साल में कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के 5 सवर्ण जजों की बेंच ये फैसला कर रही है कि मात्र 5 दिन की सुनवाई में दलीलों को सुना जाएगा, पक्षों को सुना जाएगा और इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो ऐसे में कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि क्या फैसला जो है वो जाति से प्रभावित होगा, जनेऊ से प्रभावित होगा, क्योंकि सबके रिश्तेदार, परिवार के लोग जो 66,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन मोदी सरकार उनको गरीब मान रही है, यानी 66,000 की लिमिट है, जो उससे आप सोचे 66,000 कमाने वाला जो परिवार है महीने का, वो क्या गरीब हो सकता है, ये भी एक इसमें बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन इनको लगता है, मोदी सरकार को लगता है, आरक्षण दिया और उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, तो आप देखें विधान पालिका और न्यायपालिका, यानी कि जो जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है, उन्होंने मिलकर जो गठजोड़ है वो ये काम कर रही थी और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए संदेह जरूर है और लोगों को इस बात की आशंका है कि कहीं फैसला पहले से तो नहीं हो रखा है, 5 दिन में सुनवाई करेंगे और फैसला सुना देंगे कि ईडब्ल्यूएस सही था। अगर यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि ईडब्ल्यूएस सही है, इनको 10% आरक्षण मिला जाए, तो इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो पलट जाएगा, जो 50% की कैप है वो हट जाएगी, क्योंकि आपने तो दे दिया, तो फिर ओबीसी अपनी
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग करेगा तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मोदी सरकार के पास जाएगा, तब क्या ये लोग उतनी ही एक्टिविटी दिखाएंगे, उतने ही एक्टिव तरीके से फैसला करते हुए इनको निपटाएंगे? ये सवाल खड़ा होता है। और इस पूरे मसले पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कुछ जरूरी बातें लिखी हैं ट्विटर पर, वो मैं आपको सुनाता हूं। वो लिखते हैं, ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा आरक्षण मामले में किसी भी जाति का जज निष्पक्ष नहीं रह सकता। अपने रिश्तेदारों का हित दांव पर है। इस मामले की सुनवाई के लिए विदेश से जज लाने चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 सवर्ण जज सुनवाई कर रहे हैं, 3 ब्राह्मण हैं, न्याय कैसे कर पाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, न्याय कैसे कर पाएंगे? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव है, परिवार के रिश्तेदारों के हित का मामला है। कैसे ये निष्पक्ष होकर सुनवाई करते हुए फैसला दे पाएंगे? ये एक जरूरी सवाल उठ खड़ा हुआ है और लोग आशंका जता रहे हैं कि जितनी देरी इन्होंने ईडब्ल्यूएस के सुनवाई में लगाई है उसका मतलब यही है कि ईडब्ल्यूएस को जायज ठहराया जा सकता है, या फिर जो फैसला आता है वो अभी जो 5 दिन की सुनवाई होने के बाद जब तारीख मुकर्रर होगी फैसले की तब उस पर हमको पता चल ही जाएगा। लेकिन आशंकाएं तो हैं ही। जुडिशरी में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे लोग वहां जज नहीं है। दलितों से जुड़े मामलों में भी सवर्ण जज ही सुनवाई कर रहे होते हैं, ओबीसी के मामले में भी सवर्ण जज ही सुनवाई कर रहे होते हैं। तो सीधा सीधा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी बनता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, ईडब्ल्यूएस के मामले में क्या फैसला देगा, क्या सुनवाई करेगा, और इतनी देरी क्यों हुई, सुनवाई में इतना वक्त क्यों लगा? बेंच में क्या सभी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सवर्णों को क्या ईडब्ल्यूएस की जरूरत है, सुदामा कोटा की जरूरत है? उस पर भी आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ये बातचीत, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित और रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।